ठीक है, ओके थैंक यू। ये हमारा भाई फिजिक्स है तो ये लॉ तो होना चाहिए, है ना। मेरा सामान है, इसे मैंने रेस्ट पे रख दिया, ठीक है, और मेरा पेपर है ये भी रेस्ट पे है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बस पेपर को मोशन में लेके आना चाहता हूँ। अगर पेपर को मोशन में लाना चाहूंगा तो क्या मेरा मार्कर रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, होना चाहिए ना, वो तो रेस्ट पे रह गया। नहीं समझ में आया? देखो ये अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ये अपने आप को बदलना नहीं चाहता। क्यों नहीं बदलना चाहता? कह रहा भाई मैं रेस्ट पे हूं, तुझे भागना है तू भाग, मैं रेस्ट पे रहूंगा। थोड़ा फ्रिक्शन है असलियत में, देख लो इसके साथ गिरा क्या वो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो रहा है फॉलो। वही है फिजिक्स, फिजिक्स हम पढ़ेंगे ना तो इन्हीं सब चीजों को देख के पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझाते हुए दिखाऊंगा, देखोगे तो बहुत अच्छे समझोगे, है ना। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, अब रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब है पहले समझो। काइनेमेटिक्स, पहले काइनेमेटिक्स समझो। लीनियर मोशन, मोशन ना स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा भाग रहा है। अच्छा जरा मुझे बताना सीधा सीधा भागने की कहानी क्या होती है। तुम्हारे पीछे मधुमक्खी पड़ जाए, कैसे भागोगे? ऐसे ऐसे, है ना, नहीं भागोगे ना इधर उधर, तो लीनियर मोशन होगा। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन है ना। अच्छा सोचो, इसको ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ये है, इसका कोना कोना पकड़ लो, कोना कैसे घूम रहा है ये, छोड़ो वो छोड़ो। बेस्ट तरीका बताओ, मान लो तुम्हारे मार्क्स खराब आ गए, पापा ने थप्पड़ मारा खींच के, अब तुम्हारा जो सर है वो लीनियर मोशन करेगा, सर्कुलर, है ना, तोते और उड़ेंगे अलग से। बिल्कुल क्लियर है? अब तो काइनेमेटिक्स में हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, मतलब एक्चुअली मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स की कहानी क्या है, इसी में आप लोगों के बुक में लिखा होगा, यहाँ पे पहले जब पढ़ोगे तो आप लोग पढ़ोगे इसमें रेक्टिलिनियर, समझाता हूं, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। यहां देखो लीनियर, लीनियर में क्या होता है हमारा, लाइन, लाइन मतलब अगर कोई सीधा जा रहा हो या सीधा आ रहा हो तो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स की कहानी क्या है, काइनेमेटिक्स में मतलब इस सारे मोशन को काइनेमेटिक्स से पढ़ोगे तुम। अब इसकी कहानी क्या है, काइनेमेटिक्स से क्या, देखो काइनेमेटिक्स में ये नहीं पढ़ना होता कि भाई वो मोशन आया क्यों, वो पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, है ना, कि ग्रेविटी खींच रही है इसलिए सेब गिर रहा है। भाई सेब गिर रहा है वो न्यूटन सोचे अभी काइनेमेटिक्स, हमें क्या देखना है कि स्पीड से गया, कितने प्यार से गिरा, फिर ऊपर कितना आएगा, समझ गए, ठीक है। तो अगर कभी टीचर काइनेमेटिक्स का चैप्टर पढ़ाया, पूछे बताओ क्यों हो रहा है, तो क्या है काइनेमेटिक्स बाद में पूछना, हाँ अब इस चैप्टर में कारण नहीं पूछा जाता, बस ये पूछो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब कहानी हमारी चलती है। तो समझ गया, लाइन में जाना, लाइन में आना। उससे पहले मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ ना, वेलोसिटी किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, क्लियर है चीजें, ठीक है। पहले ये बताओ लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन में तो समझते हो, ठीक है। लीनियर मतलब सीधा गया सीधा आया, ओके। अब मुझे बताना, अब देखो सीधा जाना है, हर चीज को आप कोऑर्डिनेट से दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कोई बंदा यहां पे खड़ा है, मान लो इसको मैंने कह दिया 0, 0 मीटर पे खड़ा है, ठीक है, प्यारा प्यारा सा। अब इसके नंबर आए हैं कम, इसको दिख रहा है पापा ऑफिस से आ रहे हैं और मैं ग्राउंड में हूं, पापा के पास भागेगा क्या? तो क्या कहेगा, यहां से 10 मीटर की दूरी पे, यहां से 20 मीटर की दूरी पे, यहां से 30 मीटर दूरी, और यहां से मान लो 40 मीटर दूरी, क्लियर है। अब यही आपका, देखो हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना तो हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर भी, वेक्टर मतलब किसी डायरेक्शन में। जैसे अब वेक्टर समझने का बेस तक बताओ, तुमने बोला पापा से, पापा पैसे चाहिए, पहला सवाल क्या होगा, क्यों चाहिए, अच्छा कितने नहीं होता क्या,
क्यों चाहिए, है ना। चलो क्यों चाहिए बता दोगे तो फिर पूछेंगे कितने चाहिए, है ना, कितने। वैसे ही अगर तुमसे बोला जाए कि उत्तर प्रदेश चले जाओ तो तुम पूछोगे ना पहला कहाँ है। मतलब तुमसे बोलूं ऐसा करो, मतलब मान लो ग्राउंड है तो तुमसे बोला जाए कि चल तो तुम पूछोगे ना अरे कहाँ, इधर चलना उधर चलना है, उधर चलना उधर चलना है। मतलब किसी भी चीज को अगर मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़े तो हम उसे कहेंगे वेक्टर। अब तुमसे कोई ये बोले 2 टी-शर्ट ले आ, तो इसे बताया किस दिशा से ला, भाई 2 तो 2 होती है ना। तो आप लोगों को जहां पे वो भी बताना पड़े उसका डायरेक्शन वो होगा। क्लियर है, पक्का ना, ये बेसिक इतना ठीक है। आओ तो एक बात समझो, डायरेक्शन मतलब अगर सामने जाने को मैं ईस्ट मतलब बोलूं कि इधर जा रहा है पॉजिटिव है, उल्टा जाऊं तो नेगेटिव मानेंगे नहीं ना। तो इधर जाने को क्या बोलूंगा, ये -10 मीटर पे है, ये -20 मीटर, ये -30 मीटर। इसको पापा दिखे, ठीक है, और ये भागा 5 सेकंड बाद ये लड़का यहां पे है, ठीक है, समझ गए। 5 सेकंड बाद लड़का यहां पे है, तो पापा ने दूर से बोला अरे भाग क्यों रहा है, टॉफी लेके आया हूं, कोई बात नहीं, मेरे भी नंबर कम आते थे, आजा। ये लड़का खुश हो जाता है, अब कहता क्या बात है। अब उसके पापा इधर खड़े थे, ये वापस भाग के आपका, इसको फिर 5 ही सेकंड लगते हैं। देखो ऐसा है ना, तुम डर से भागते हो तो कम टाइम में ही ज्यादा मतलब भागते हो, लेकिन जब तुम्हें पता है नहीं उधर और प्यार मिलने वाला है तो और तेजी से भागते हो। एक प्रेमचंद की कहानी थी, 2 बैलों की कहानी, सुनिए कभी, है ना। उसमें क्या होता है, जब वो काम करने बैल जाते हैं ना तो आराम से सुस्ता के जाते हैं, लेकिन जब उन्हें रात में शाम को पता ना अब वापस घर जाना है तो दौड़ दौड़ के बहुत तेजी से आते हैं। खाना मिलेगा भाई, चल खुशी के काम है ना। जैसे तुम लोग स्कूल जाते होगे तो एक एनर्जी होती होगी, स्कूल जाना है मैडम, और जब छुट्टी होने वाली होती है तब, है ना, कई बार तो ऐसे तो घड़ी खराब होगी क्या, जब टीचर की क्लास बोर हो जाए तो ऐसा फीलिंग होती होगी क्या यार, मतलब हम वीडियो गेम खेलते हैं पबजी या जो भी, तो 5 मिनट पता नहीं चलते, यहाँ 2 मिनट से पढ़ा ही लगता 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, इतने में तो ग्रेजुएशन ही पढ़ गई होती है ना। 5 सेकंड में ये बंदा भाग के वापिस आएगा, ठीक है। अब इसमें टर्म समझो, एक टर्म होगा हमारा डिस्टेंस और एक टर्म होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, वो टोटल कितना चला है, तुम बताओ तो कितना चला है टोटल, सब कुछ बताया, यहां से यहां गया फिर वहां से यहां गया, आप बताओ कितना चला है। यहां से यहां गया फिर वहां से वहां गया, कितना चला, क्लियर है 90। क्यों, यहां से गया 30 और 30 से फिर 30 पे आके 0 60 और फिर आ गया 60, तो डिस्टेंस कितना चला 90 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले कहां था अभी कहां है, बस इतना। पहले कहां था अभी कहां है, तो कितना चला 30। अब 30 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किस तरफ है ये भी डिसाइड होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्शन भी देता है, ठीक है। तो क्या मैं इसको -30 लिख सकता हूं, हाँ या ना, -30 क्यों, अरे जिस चीज को हम पॉजिटिव मानते हैं बिल्कुल उल्टा जा रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -2। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबको बताऊंगा, पहले धीरे धीरे प्रयास। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस समझ में आ गया। तो अब अगर ये यहां जाके यहां गया, यहां जाके फिर यहां जाता, फिर आके यहीं खड़ा हो जाता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। कोई अगर एक लड़का सर्कल पे भाग के यहीं खड़ा हो जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सही है। और डिस्टेंस क्या होगा, अरे यार मुझे लगा कुछ फिजिक्स का सवाल पूछने वाले हो, है ना, एकदम खुशी हो गया था, अब कुछ पूछेगा, अब कुछ आइंस्टाइन बनूंगा, बिल्कुल। देखो वो नेचर का कॉल है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला, वो तो तुम भी नहीं रोक सकते, यहाँ नदियां बहे उससे अच्छा तुम बहाओ। हाँ नहीं नहीं, सामने जाना है तो तुम यहां से वहां गए, और तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे बराबर होंगे। जैसे मान लो
मान लो डिस्टेंस का मतलब है तुम टोटल कितना चले हो, बस ये। ठीक है, मान लो तुम्हें ये जगह है और तुम्हें ये जाना है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रहे हो, ये डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पहले कहां थे, आखिर में कहा, पहले में यहां था, आखिर में, ठीक है। जैसे क्या होता है जब तुम वो कर लोगे, मतलब जॉब वॉब लग जाएगी, तो ऑफिस से जल्दी भी छूट गया ना, तो भी क्या है, आराम से छोड़ना यार, बीवी है, लड़ाई करेगी, आराम से घूम घाम के चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑफिस से घर, पर डिस्टेंस क्या होगा, तुम पता नहीं कहां कहां हांड गया हो। आया समझ में अब? ठीक है, जैसे तुम्हारी कार है, तुमने कार से कहीं जाना है, मान लो चंडीगढ़ हुआ है और चंडीगढ़ से वापस आ गए, तो कार में वो दिखता है, स्पीडोमीटर बोलो, डिस्टेंस दिखता है, कितने मीटर चली, किलोमीटर चली है, तो वो किलोमीटर नापते कितना चली है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नापा जाए तो तुमसे कहा जाएगा यार कल तू यहां पे था और आज सुबह फिर तू यहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेस, समझो इसको, ये है ना डिस्प्लेस, मतलब अपनी प्लेस से कितना हट गया है। पहले उसकी जगह कहां थी, यहां थी, अभी कहां है, यहां है। क्लियर? देखो यहां पे अगर मान लो मैंने बीच में ही रोक दिया होता, मैं यहीं पे पूछ लेता, तो डिस्टेंस क्या होता, ये पूरा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता, बस ये। शुरू में कहा है, आखिर में कहा है। जैसे लड़के की बात सुनो, ऐसा भी हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, क्या मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा, अरे यार आओ उसमें पूछना मुझे, मेरी क्लास में मस्त रहा करो, ठीक है। देखो आई बिलीव तुम 2-3 सालों बाद इंडिया को डिसाइड करोगे, है ना, मतलब हु इज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप 2-3 सालों बाद 18 साल के हो जाओगे, तो अब 2-3 सालों में तुम इतने बड़े फैसले लोगे, तो अब ये क्या फैसला है कि पानी पीने जाऊंगे, जब मर्जी तब जाओ, जब मर्जी तब आओ, है ना। वैसे भी अगर क्वालिटी में पढ़ा दूंगा, तुम्हें मजे आ रहे होंगे, तो तुम जाओगे ही नहीं, है ना, और तुम जा रहे होगे तो मेरी गलती है ना। मजा आया नहीं आया, छोड़ो। ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर, डिस्टेंस क्लियर। जैसे मान लो तुम यहां पे हो और एक सर्कुलर पार्क है, मान लो तुम यहां जाके यहीं रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे कि पहले सर यहां पे थे, अभी यहां पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट ये है ना। अच्छा छोड़ो, जब तुम आधे रास्ते पे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे, पहले यहां पे था, अभी यहां पे हूं, ये डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस ये पूरा, है ना। तो तुम देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता है, पर डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं बढ़ रहा हो, घट भी रहा होगा। अभी यहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ है और तुम ज्यादा चल के वहीं पहुंच गए, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो बड़ी अजीब बात लगेगी भाई, पहले मैं 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे था, अभी मैं 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे हूं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि कब तुम वहां पे पहुंचे। अभी क्लियर, ठीक है, डिस्टेंस क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्लियर। अब ये जरा सेकंड की टाइम करते हैं ना, सेकंड, इस सेकंड कहां से आया। अच्छा आप लोगों ने मोशन एंड डायमेंशन जो पढ़ा होगा, चैप्टर 2, तो उसमें सेकंड पढ़ा होगा, बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है ना। तो ये सेकंड आया कहां से था, कभी सोचा था, चलो कभी सोचा। अच्छा याद है ना, ये डाटा याद रखना बस, 5 सेकंड लगे यहां तक जाने में और 5 सेकंड लगे वापस आने में। अब बात तुम्हारा स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है हमने कितना डिस्टेंस चला अपॉन में टाइम, है ना। एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, यहां फॉर्मूला हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये टाइम का डिफरेंस होता है। टाइम का डिफरेंस में समझाना है, मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई लड़का टाइम 2 सेकंड पे वो यहां पे खड़ा है, मतलब 2 सेकंड पे वो आपका 20 मीटर पे खड़ा है, और आपका 4 सेकंड पे, 4 सेकंड मतलब जब मैंने घड़ी देखना था तो 2 सेकंड पे वहां पे था, 4 सेकंड पे वो आपका 50 मीटर पे खड़ा है। तो आपका जो स्पीड होगा, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस क्या मतलब, वो 20 मीटर पे था, अभी 50 मीटर पे, कितना चला है, 30 मीटर, कितने समय में, 2 सेकंड।
तो आपने यहाँ पे टाइम का माइनस किया ना, t4 तो नहीं रख दिया, समझा? तो ये हमेशा आता है आपका चेंज इन, मतलब डिस्टेंस टोटल अपॉन में चेंज इन टाइम, जिसको कहा जाता है आपका डेल्टा टी। अभी डेल्टा की कहानी सुनाऊंगा। चलो, अब यहीं पे आपकी वेलोसिटी आ जाओ। वेलोसिटी ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और नीचे टाइम का क्या मतलब है? टाइम का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, टाइम का डिफरेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? टाइम नेगेटिव में नहीं जाता। नेगेटिव का मतलब देखो, अभी जो चीजें हुई ना, तो तुम आगे चल के चीजें देखोगे आगे क्या होगा, है ना? जैसे तुमने यहां से इधर गए, यहां से इधर गए, पर टाइम ऐसा तो नहीं है ना कि भाई थोड़ा पीछे चला जा, ऐसा नहीं जाता माइनस में, ठीक है। और टाइम वैसे भी एक स्केलर है, तो डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, है ना? ठीक। वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसी को आप लोग क्या लिखते हो कई बार? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ये डेल्टा का मतलब समझ में आता है? हाँ या ना? नहीं आता है ना? ये तुम्हें बहुत परेशान करेगा। इनफैक्ट बायोलॉजी वालों को तो, जिनके पास बायो होगी ना, और दिमाग खराब करेगा। लिमिट ऊपर साथ में ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा टी या टी टेंड्स टू 0, है ना? इसका क्या मतलब बताओ? फिर बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये क्लियर है? तो तुम लोग मुझे बस ये बता दो, यहाँ पे स्पीड क्या है? यहाँ पे स्पीड क्या है? आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे स्पीड क्या है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। पहले आपको स्पीड बतानी है, सुन लो, स्पीड बतानी है टिल टिल आपका जब टाइम 5 सेकंड हो गया, ठीक है। और फिर आपको, चलो ये तो ठीक है, स्पीड बतानी है टिल आपका जब टाइम 10 सेकंड हो गया। उसके बाद क्या बताना है? वेलोसिटी बतानी है जब तक टाइम 5 सेकंड जब होगा तब, और फिर वेलोसिटी बतानी है जब टाइम आपका 10 सेकंड हुआ तब। सोचो, आराम सोचो, इसी बंदे का है ना, वो डाटा याद रखना। एक हेल्प करवाऊं, कर लोगे? करो करो करो, करोगे तो सीखोगे, है ना? मैं तो पहले भी कर सकता था, मैं अब भी कर लूंगा, तुम्हें सीखने आओ ना। 2 की निकाली, निकल गई? वेलोसिटी निकालो, आराम सोचो। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। शुरू के 5 सेकंड, 5 सेकंड में कहां भागा था ये? 30 पे। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 30। और टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो स्पीड क्या होगी तुम्हारी 5 सेकंड के लिए? सर 30 अपॉन में 5, 6 मीटर पर सेकंड। अब उसने बोला टाइम 10 सेकंड। जब 10 सेकंड का क्या मतलब? 5 सेकंड से यहां लगाए थे, 5 सेकंड यहां लगाए थे, तो डिस्टेंस कितना चला था वो? 90। और टाइम कितना लगा? तो क्या हो गया? खत्म। अब ऐसी वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी किसमें होगा? वेलोसिटी क्या होगा? बताओ बताओ, सोचो। वेलोसिटी में क्या देखेंगे? डिस्टेंस देखेंगे? नहीं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड में भैया कहां पहुंचा? 30 पे। तो आपका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट है सर मेरा 30। टाइम कितना लिया इसने? 5 सेकंड। तो टोटल कितना हो गया आपका? 6 मीटर पर सेकंड। हो गया। अब टाइम 10 सेकंड, 10 सेकंड में कहां है लड़का? पिताजी के पास, है ना? ये भी इसे पता नहीं कि पिताजी तो बस बुलाने के लिए कर रहे थे सब कुछ, अब तुम दूर। तो बताओ, यहां से गया 30, फिर वापस आ गया यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे हमारा -30। टाइम कितना लिया? 10। तो क्या आया तुम्हारा? ये -3 मीटर पर सेकंड। देखो, 3 मीटर पर सेकंड तो तुम्हारा स्पीड दिखा रहा है, मतलब वेलोसिटी दिखा रहा है। ये माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस ये दिखा रहा है कि भैया तुम इसको प्लस मान रहे हो ना, तो इधर भाग रहा है, और असलियत में भाग भी इधर रहा है। अभी क्लियर है ना? बिल्कुल। देखो, प्लस का उल्टा माइनस, प्यार का उल्टा मोहब्बत। हाँ मत करना। हाँ, मैं क्लास में ऐसे ही बोल दूंगा, और जब तुम हाँ करोगे ना तब बताऊंगा, बता करके दिखा, ठीक है? हर चीज में ही सोचते रहना। मैं 2 + 2 यहाँ पे 10 भी लिख दूंगा, और तुम मान गए ना, फिर कहूंगा तू प्रूफ करके दिखा। तू माना था, मैं तो नहीं मनवाया था, तू ही माना था। समझ गए? मुझे यहाँ समझाने से मतलब अच्छे से समझ में गए, ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ, तुमको ये समझाता हूँ ये कहानी क्या है, ठीक है? पहले रुक जाओ, उससे पहले कुछ ग्राफ सीखते हैं, ये याद रखना, उससे पहले कुछ ग्राफ सीखते हैं। अच्छा, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है,
यूनिफॉर्म समझते हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी सुना होगा तुमने, है ना? यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आओ पहले समझ लो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कहानी क्या है। देखो हमको बताते बताते इसकी वेलोसिटी खत्म हो रही है। कोई नहीं, चल जाएगा शायद, नहीं चलेगा। ले आओ, लाओ फिर यूनिफॉर्म की कहानी सुनाता हूँ। भैया भैया अच्छा, मतलब यहाँ पे वर्क करते हैं ये? सीनियर है, 12th में है? अच्छा, नहीं तुमने तो पानी भी लिया ना भैया, तो वो दूसरा एक भैया होता है ना, जैसे ढाबे पे छोटू होता है, तो यहाँ पे भैया लगा। ठीक है, तो आपको नीट की तैयारी करनी है। हाँ, आपको? अरे वाह, तुम तो हमारी कैटेगरी वाले हो। एंड मतलब तुमको छोड़ के बाकी मेरे वाले ही हैं। हाँ, अरे फिजिक्स बड़े मजेदार चीज होती है ना। अच्छा मार्कर ही लिया दोस्त, ये बढ़िया अच्छा काम किया। चलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कहानी समझते हैं। सुनो, अच्छा यहाँ पे सब आए हुए हो, अलग अलग दिख रहे हैं। स्कूल में जाते हो क्या पहन के जाते हो? यूनिफॉर्म पहनाते क्यों है? ताकि आप सब में डिफरेंस ना दिखे, है ना? चाहे कोई अमीर, अब ऐसा हो कि कोई यहाँ पे, हाँ मतलब कोई ज़ारा के कपड़े पहन के आ जाएगा, है ना, और कोई कुछ भी पहन के आ जाएगा, सोचो स्कूल कितना अजीब लगेगा कि आपको मतलब कोई बनियान में चला हुआ है ना? तो वहां पे क्या करते हैं, सबको एक जैसा दिखाना है, एक जैसा दिखाने के लिए यूनिफॉर्म दी जाती है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, ठीक है? तो जिस भी मोशन में वेलोसिटी एक जैसी हो, एक जैसी मतलब अगर वो शुरू में 2 मीटर पर सेकंड से चला तो एंड में भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और एक्सेलरेशन समझते हो? सुनो एक कहानी सुनो। हर बाप का बाप होता है जिसे दादाजी कहते हैं, है ना? हर बाप का बाप होता है जिसको दादाजी कहते हैं, ऐसे याद, ठीक है? अब ये वेलोसिटी कहां से आई थी? सर वेलोसिटी आई थी आपका चेंज इन पोजीशन, जो भी उसकी पोजीशन थी ना उसमें टोटल चेंज अपॉन में चेंज इन टाइम किया था। तो जो पोजीशन के चेंज में टाइम के साथ बताया वो वेलोसिटी। तो भाई तेरी भी चेंज देखते हैं हम, है ना, उसे कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, वो क्या कहेगा, जरा तेरा भी चेंज देखूं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, है ना? ये कहता है अच्छा तू इसका चेंज देखेगा तो मैं तेरा चेंज देखूंगा। मतलब जैसे मान लो तुम घर पे गए, नंबर कम आए, तो पापा बोलेंगे नंबर क्यों कम आए, ये वो दादाजी है ना, तेरे बहुत जागे थे, आज तेरा रिपोर्ट कार्ड मैं भी दिखाता हूँ लोगों को। ठीक है, तू बड़ा देख रहा कितना भागा कितना नहीं भागा, मैं जरा देखूं तू कितना बदला नहीं बदला। वेलोसिटी क्या देखता है? वेलोसिटी ये देखता है कि वो कितना बदला, पहले कहां था अभी कहां है कितनी देर में। तो एक्सेलरेशन क्या देखता है? एक्सेलरेशन ये देखता है कि तू कितना बदला कितनी देर में। मतलब समझिए, इसका मतलब मान लो कोई आदमी है, वो पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा था, चलते चलते चलते, स्कूटी स्कूटी चलाई कभी, कार वार नहीं चलाई, उसमें एक एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेट करना हो तुम्हें, वही एक्सेलरेशन वहीं से आया। 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और चलते 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 वो आपका 5 मीटर, चलो यार थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं इसकी, 50 मीटर पर सेकंड पहुंचा दी, ठीक है, और कितनी देर में? 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड में। अब ये क्या है आपका पोजीशन है क्या? नहीं, ये क्या है आपका? वेलोसिटी है। तो आपको पूछा जाए कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन क्या है? सर 50 में से 2 घटाओ, दोनों का अंतर तो यही हुआ ना, ये 50 है, दोनों का चेंज ये हुआ, अपॉन में टाइम का चेंज 10 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 48/10, दैट इज नथिंग बट 4.8 मीटर पर, ये पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आता है देखो मैं समझाता हूं।
ये तुम्हारा पहले से क्या है, मीटर पर सेकंड, और तुमने यहां पे टाइम से डिवाइड किया। टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो नीचे 2-2 सेकंड आ गए, तो सेकंड का डायमेंशन भी सीखा होगा। ठीक है, क्लियर है। एक्सेलरेशन, अच्छा मान लो एक्सेलरेशन यहां पे 4.8 आ गया, अगर -4.8 आता तो क्या मतलब, देखो प्लस का क्या मतलब है, बढ़ रहा है, अब माइनस का क्या मतलब होगा, घट रहा है। जैसे यही आदमी 50 पे पहुंच गया, अब मैं बोलूं सामने बहुत 50 पहुंच गया, करके निकाल रहा था भाई, पुलिस वाला दिख गया, आ जा बेटा आ जा, है ना। अब ये कि भाई साहब क्या करेंगे, रोकेंगे, कितनी देर में, 2 सेकंड में रोकेंगे बस। ठीक है, 2 सेकंड में रोक के इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रोकने का क्या मतलब, 0। सही बात है रेस्ट। अब बताओ 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 2 सेकंड बाद 0 पे आ गया, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल मतलब पहले, बाद वाली, अभी वाली, बाद में कितनी थी, तो बाद में से 0, पहले कितनी थी, अपॉन में टाइम कितना लिया, 2, तो कितना हुआ ये, -50/2, मतलब -25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वो बढ़ तो रहा है, पर माइनस ये बता रहा है वेलोसिटी बढ़ी नहीं है, घट गई है। क्लियर है, और इसी को कुछ लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन बढ़ाना, रिटार्डेशन घटाना। पर साथ में समझो, कभी भी तुम लिखोगे ना इसी चीज को लिखोगे, अगर एक्सेलरेशन तुमने माइनस दिखाया तो ठीक है, अगर तुमने यहां पे लिखा कि सर रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन को लिखोगे तुम 25 मीटर पर सेकेंड। क्यों, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि वो घट रहा है। ठीक है, जैसे समझो, अब तुम कहोगे सर रिटार्डेशन क्यों रखे, तुमसे मैं बोलूं ठंडा बर्फ लाओ, कहोगे नहीं, सर बर्फ तो ठंडा ही होता है, तो लिखने कोई मतलब है, मतलब सर इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट कर दो, तो रिपीट क्या होता है, दोबारा, तो दोबारा से रिपीट का क्या होगा, कुछ नहीं, तो तुमने वो गंगाजल मूवी सुना होगा, सर गलती से मिस्टेक हो गया, गलती और मिस्टेक एक ही चीज होती है ना, गलती से मिस्टेक क्या होता है, आया, तो जब तुम रिटार्डेशन लिख रहे हो तो माइनस मत लगाओ, और माइनस लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन लिख दो। क्लियर है, कुछ लिखते नहीं हो, कहानी की तरह सुनते हो सत्यनारायण भगवान की, देखो बात कोई नहीं, नोट्स तो तुम्हें वैसे मिल जाएंगे, समझते जाओ, समझना इंपॉर्टेंट है, एक बार तुम समझ गया ना, देखो बुक्स की कमी नहीं है, 36 बुक मिल जाएंगी, खोल खोल के पढ़ते जाओगे, लेकिन समझ में नहीं आता, जब यहाँ समझ में आ जाएगा ना तो सब कुछ दिखने लग जाएगा। ठीक है, सब कुछ आराम से दिखने लग जाएगा, फिजिक्स समझने का ही खेल है, अगर समझ में आ गया तो तुम्हें पता है सर इतने से भाग रहा है, इतने से कर रहा है, इतने से वो कर रहा है, ये क्लियर है। आओ मैं रख के भूल जाता हूँ, हाँ अब इंस्टेंटेनियस सीखें, चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीखते हैं। पहले एक बात बताओ, इंस्टेंट, इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, उसी वक्त पे, उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, मतलब उसी वक्त पे कितना था। आप मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी मेरी होती क्या है, चेंज इन, चेंज इन पोजीशन, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिवाइड करता हूं, जो भी है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन मीन चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन टाइम, कितना टाइम उसने लेकर, या टाइम टेकन, व्हाटएवर इट इज। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी वक्त, मतलब मान लो मैं भाग रहा हूं, तो मेरी कुछ वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, है ना, किसी ने मेरी फोटो खींच ली, फोटो खींच ली और वो तुमको दे दिया, और उसमें भागता हुआ दिख रहा है, नहीं छोड़ो घोड़े को ले लेते हैं, घोड़ा भाग रहा होता है, भाग रहा होता है, उसकी फोटो खींच, अब कहेगा देख भाई घोड़ा भाग रहा है, जरा इसकी वेलोसिटी बताइए कितने से भाग रहा है, फोटो देख के बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि देखो हमें वेलोसिटी के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो वो हिला कितना, और एक तो उस हिलने में टाइम कितना था।
जैसे अगर वो हमको फोटो नहीं देता, 2 सेकंड की वीडियो भी दे देता ना, तो हम निकाल सकते थे भाई 2 सेकंड में हम देखते कितना भागा, डिस्प्लेसमेंट पता लगता और डिवाइड करते टाइम से। इसका मतलब मुझे टाइम का अंतर तो चाहिए ही चाहिए, वेलोसिटी निकालनी तो टाइम का अंतर तो चाहिए चाहिए, लेकिन किसी इंस्टेंट पे निकालना है तो टाइम का अंतर बहुत छोटा चाहिए भाई। किसी इंस्टेंट मतलब मान लो अगर तुमसे बोले कि तू ये बता इस इंस्टेंट पे निकाल, मतलब 4 से 5 तुम भाग रहे हो स्पीड बढ़ा बढ़ा के, और मैं बोलूं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, तो तुम ये कहोगे 1 घंटे में इतना भागा। वो इंस्टेंटेनियस थोड़ी हुआ, वो तो एवरेज हो गया पूरा मिला के। तुम्हें उस इंस्टेंट पे निकालना हो, अगर उसी वक्त पे निकालना हो, तो तुम्हें बिल्कुल वही टाइम चाहिए कि वही टाइम, है ना, समझ पा रहे हो। तो मान लो कि तुम भाग रहे हो ना, ये तुम्हारे पोजीशन है, पोजीशन एक्स, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये तुम्हारे टाइम के साथ। पहले तुम यहां पे थे, ठीक है, फाइनल कहां पहुंचे, मान लो यहां पे हो, तो यहां से तुम टाइम निकाल सकते हो, यहां पे भी टाइम 1 निकल जाएगा, टाइम 2 निकल जाएगा, हाँ या ना। तो अगर मैं तुमसे इन दोनों के बीच की पूछूं तो सीधे निकाल दोगे। तो देखो ऐसा है, ये यहाँ पे इसकी x की पोजीशन होगी, और ये यहाँ पे मेरी दूसरे x2 की पोजीशन होगी। तो आप मुझे ये बता दो x1 x2 कितना है, टाइम 1 तो मुझे पता है, मैं निकाल लूंगा। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले भाई यहीं पे बता बिल्कुल, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ x दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ x, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक t दिखेगा। तुम यहाँ पे निकाल सकते हो क्या, ना डिस्प्लेसमेंट है ना टाइम का डिफरेंस है, और हमें तो डिफरेंस चाहिए। तो क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए वो ये कहता है देखो पूरा मत दो, बस इससे थोड़ा सा आगे कितना चला है बस ये बता दो। अच्छा थोड़े से एक हो ना, बहुत इतू सा, सुना इतू सा, उसको बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा मतलब बहुत छोटा, क्या बोलते हैं, डेल्टा टी, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा टी। अच्छा जब ये इतू से चला होगा तो बेचारा एक्स भी और इतू सा हिला होगा, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स। कि भाई देखो पूरा टाइम मत दो, तुम ये बता दो छोटे टाइम में कितना चला है, बस मुझे ये बता दो। तो इसी को क्या लिखेंगे, हमारी इंस्टेंटेनियस कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर, इंस्टेंटेनियस का क्या होगा, मेरा सर वो डेल्टा एक्स चला बेचारा डेल्टा टी टाइम पे, डेल्टा एक्स चला है डेल्टा टी टाइम पे। अब तुम्हारे हिसाब से डेल्टा कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब मैं समझाता हूं, किसी भी चीज ना का रिलेटिव होता है। जैसे तुम बोलो, जैसे तुम्हारे पास क्या है ना, बचपन में 100 रुपए भी आ जाते हैं, तुम सोचते अमीर हो दुनिया के, कुछ भी खरीद देंगे, है ना, वही तुम बड़े हो जाओगे 100 रुपए आ जाएंगे, भिखारी बोलेगा भाई 100 रुपए कुछ नहीं मिलता, कुछ और दे, है ना। तो रिलेटिव होता है हर चीज, जो तुम्हारे लिए डिफरेंस है वो मेरे लिए डिफरेंस नहीं है ना। जैसे किसी राजा ने बोल दिया मेरा पैर का नाप 1 फुट है, तो आज से यहीं चलेगा, तो किसी और के पैर का नाप को जो थोड़ी 1 फुट होगा, है ना। जैसे हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट लिए, तो स्पीड ऑफ लाइट लिए ना डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, 1 मीटर को मेजर करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। अब लेने को तो कुछ भी ले सकते हो, तुम ये ले लो, अंबानी जिस स्पीड से भागता है ना उसे 1 मीटर पर सेकंड मानेंगे, अंबानी फिक्स नहीं है ना, अभी कहीं तेज भाग ले कभी कम भाग ले, है ना, तो जो चीज फिक्स होती है वैसे। तो अब आप लोगों के हिसाब से डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है भाई। किसी ने बोला कि सर थोड़ा सा चेंज चाहिए ना, है ना, जैसे तुमको घर में बोला थोड़ी सी चीनी लाओ, अब थोड़ी सी चीनी किसी के लिए मतलब हलवाई के लिए थोड़ी सी इतनी होगी, मान लो हलवाई बोले कि चीनी कम पड़ गया थोड़ा सा चाहिए, उसका थोड़ा सा होगा ना 5-6 किलो, अब तुमने चाय पत्ती में चीनी कम पड़, मतलब चाय में चीनी कम पड़ गई है, थोड़ा सा ला दो, लाओगे क्या 5 किलो डालने के लिए, है ना, इतना थोड़ा सा। तो डेल्टा सबका अलग अलग होता है, तो उसके लिए क्या किया गया, ये कहा गया कि सर डेल्टा तो सबका अलग अलग होता है, एक काम करो एक लिमिट लगाओ। लिमिट क्या लगती है कि आपका जो ये डेल्टा टी है वो बिल्कुल जीरो के आसपास होना चाहिए, टेंडिंग टू, इसको बोलते हैं, हमारी लिमिट लगी हुई है, निकालना तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, लेकिन वो जो तुम चेंज टाइम का चेंज रहे हो ना वो जीरो के पास होना चाहिए, तो अपने आप छोटा हो गया, है ना, अपने आप छोटा हो गया, ठीक है। और इसी चीज को, ये डेल्टा है DLTA, इसी चीज को वो लोग कहते हैं dx/dt, मतलब dx का मतलब x में कितना चेंज आया टाइम में चेंज के हिसाब से आया। इसी कहानी को ये कहा जाता है
आया? इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, अभी सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन होता भी क्या है ना। बेसिक इन्फिनिट, देखो आपको ना बेसिक आना चाहिए। वैसे भी ना जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो किसी सवाल में जरा सा डिफरेंशिएशन आ गया और सॉल्व कर दें तो ऐसी फीलिंग आती है कि न्यूटन तो आज हम ही बने हैं, हमने डिफरेंशिएशन सॉल्व कर दिया, ठीक है। और वही मैथमेटिक्स वाला कहता है यही था क्या करने को, ठीक है। हाँ, डी एक्स बाई डी टी निकालना था बस, है ना। आ गया इंस्टेंटेनियस। अच्छा, ऐसा ही अगर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये वेलोसिटी आ गई, अगर यही मेरा उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन चाहिए होता तो क्या कर लिखता मैं? सर ऐसा करो, आप टाइम को बहुत छोटा कर दो और मुझे बस ये बता दो वेलोसिटी में कितना चेंज आया है टाइम के हिसाब से, और उसको क्या लिखते हैं हमें? डेल्टा डीवी बाय डी टी, है ना। ये डेफिनेशन है बस। अब मैं आपको कुछ ग्राफ सिखाता हूँ, उस ग्राफ को समझना, ठीक है। आपको ये बताना है उस पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या है, क्लियर है? आराम से सीखना बिना ग्राफ के, फिजिक्स पे समझ में आ गई है, ठीक है। चलो आओ, एक्स का मतलब होगा, हाँ बोलो बोलो, हाँ यार बता दो, पानी, इसके बहुत मतलब होते हैं। एक बार क्लास में ऐसे ही मैंने मतलब किसी को बोला, मतलब ऐसे कुछ पूछते थे चाय आती है तो मैं, कोई चाय पिएगा, कुछ चाय पिएगा, तुम जवाब देते नहीं है। एक बार ऐसी भीड़ होती है ना, जब तुम्हारे 100 बच्चे होते हैं, उसको पता नहीं चलता कौन बोल गया, है ना। तो ऐसे ही मैंने कहा कि कोई पिएगा चाय तो बताओ, मैं चाय नहीं पीऊंगा, है ना। जैसे ही मुड़ा तो पीछे कोई बोला, बस चाय पिलाओगे क्या, कुछ और भी पिला दिया करो कभी, है ना। उसका कुछ और था। आओ, एक्स का मतलब है पोजीशन, है ना। जैसे मैं अगर आपका यहाँ पे लिखूं, ये बंदा 0 मीटर पे है, ये मेरा बंदा 50 मीटर पे है, तो ये पोजीशन है उसकी। एक्स मतलब पोजीशन, वी मतलब वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, यहां पे टाइम है 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। यहां पे आपका उसकी पोजीशन है एक्स, ठीक है। ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, और ये ऐसा है 30 मीटर। आपको बताना है उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बढ़ रही है, घट रही है? वेलोसिटी कांस्टेंट है आपका। कुछ नहीं समझ में आ रहा, वेलोसिटी क्या होता है? हाँ हाँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हाँ बस वो छोड़ो, अभी वेलोसिटी पे रहो, एक्सेलरेशन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और तुम्हें ये क्या दे रहा है? पोजीशन। ये बंदा शुरू में कहाँ पे है? 30 मीटर पे, और टाइम के साथ कहाँ पे है? 30 मीटर। हिल रहा है ये, जब हिल नहीं रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या है ये? इसे क्या बोलते हैं? कहीं नहीं है वो, यहाँ खड़ा है 30 मीटर पे, 10 सेकेंड बाद भी वहीं पे। ग्राफ पहचाना सीखे? सर वो हिल नहीं रहा। डेल्टा क्या मतलब है? ये देखो, मान लो टाइम ये निकालते तुम 6 मीटर पे, तुम ये बताओ, ये ग्राफ देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इसी को मैं ऐसे बनाता हूँ। ये लाइन है तुम्हारी 0 मीटर की, ये 20 मीटर की, और ये 30 मीटर की। ये लड़का यहाँ पे खड़ा है बड़े प्यार से, तुमने घड़ी गिनना स्टार्ट किया, 2 सेकंड हो गए, यहीं पे खड़ा है। 6 सेकंड हो गए, यहीं पे खड़ा है। तो तुम बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और टाइम 6, तो वेलोसिटी कितनी हुई? और वेलोसिटी 0 का मतलब हिल नहीं रहा वो, रेस्ट कर रहा है आराम से, रेस्ट पे, ठीक है। पढ़ना सीख गए? अरे आओ यार, अभी तो समझाया था तुमने। नेकी और पूछ पूछ, आओ, 2 घंटे मेरे से पकना है तुम्हें आज, बच के नहीं जा सकते। ये आ गया, चलो ग्राफ पकड़ना सीखो।
देखो मैंने इसमें गलती की थी, जीरो लिखा था यहाँ पे, जीरो यहाँ होगा, फर्क नहीं पड़ता, वो समझा। आओ यहाँ बताओ, ये ग्राफ किस चीज का है? यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, जीरो पे है, सेम है, कांस्टेंट। ये तुम पहले में थे नहीं, तुम तो यहां शुरुआत करो। यहां वेलोसिटी क्या है? जीरो। यहां क्या था? यहां क्या है? कितनी उसकी? 2 सेकंड पे वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा होगा तभी तो वेलोसिटी है ना भैया। तुम लोगों ने क्या सोचा? सेम है। वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? वेलोसिटी। मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी अब 6 है, तो 6 हमेशा है। इसका मतलब वेलोसिटी कब आती है? जब वो चल रहा हो, तो वेलोसिटी है। पहले देख लिया करो किस पे बना रहा है, ठीक है? एक्सेलरेशन आएगा। दो चार छ 8, 2 4 6 8, ये है तुम्हारा टाइम सेकंड में, और ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मीटर में। चलो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, क्या है? वेलोसिटी है। क्यों है? क्योंकि समझ पा रहे हो? देखो, वो 2 सेकंड पे तुम्हारा कुछ यहाँ पे था, इस मीटर पे, मतलब यहाँ पे था। 4 सेकंड पे तुम्हारा यहाँ पे हो गया, मतलब वो समय के हिसाब से अपनी पोजीशन बदल रहा है, तो वेलोसिटी तो है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन मार्क है। अच्छा यूनिफॉर्म है, कैसे पता लगा यूनिफॉर्म है? ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं, तुम सोचा है? नहीं सोचा ना? यूनिफॉर्म का क्या मतलब? चलो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तुम अगर ध्यान से देखो, है ना, तुम ये वैल्यू कहां से ले रहे हो? यहां से। मतलब एक्चुअल में सर ये मेरा x2 माइनस x1 है भाई। अगर तुम यहां चले गए तो यहां से लोगे वैल्यू, और क्या लोगे? यही तो लोगे ना, ठीक है। अच्छा, और तुम ये वैल्यू कहां से ले रहे हो? ये वैल्यू मेरी t1 माइनस t2 है ना, या t2 माइनस t1, जो भी ले लो, समय का डिफरेंस, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मैं बना रहा हूं, एक ट्रायंगल देखो, ऐसा ऐसा बनाया है ना। अभी आराम से बेसिक ज्योमेट्री, 10th में कुछ याद है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा होता है ना, ये थीटा होता है, ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। बड़ा अच्छा अच्छा याद किया होगा तुमने, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित हरदीप प्रसाद हर बोले, ये याद है। उससे अच्छा एक सुनाया था मेरे को लड़के ने, क्या? हाँ, पापा बेटा पी के अल्लाह अल्लाह बोले, है ना। तो पापा बियर पियोगे तो बेटा जूता खाओगे, है ना। आप मुझे बताओ, यहां पे टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है? पी अपॉन में, यही होती है ना, टेन थीटा पी अपॉन में बी। अच्छा ये ट्रायंगल भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। मैं पी की जगह क्या लिखूं? x2 माइनस x1। मैं बी की जगह क्या लिखूं? t2 माइनस t1। तो मैं टेन थीटा की जगह क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा। अच्छा x2 माइनस x1 क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट। और आपका ये क्या है? चेंज इन टाइम। और ये क्या होता है? मेरा वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है ना। अच्छा वेलोसिटी क्या होगी मेरी? टेन थीटा, टेन थीटा होगी। अच्छा थीटा अगर 30 डिग्री है, 30, तो टेन थीटा एक फिक्स चीज होती है। टेन 30 की क्या वैल्यू आती है?
1/√, और चाहे कुछ भी कर लो, tan 30 1/√3 हो जाएगा। तुम अंबानी बन गए तब भी वो 1/√3 रहेगा, है ना। तो तुम बताओ सर ऐसा है, ये tan वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी वो tan थीटा के बराबर होती है। तुम एक बात बताओ, ये तुम्हारा थीटा है, अगर तुम यहां पे भी चले गए थीटा बदला क्या? तुम यहां पे भी चले गए थीटा बदला क्या? तो tan थीटा वही का वही रहेगा। इसलिए कभी भी स्ट्रेट लाइन जाए तो वेलोसिटी तो tan थीटा होती है, और स्ट्रेट लाइन में tan थीटा तो बराबर होता है। इसे क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन कितना होगा? वो भी यूनिफॉर्म होगी। कितनी होगी? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी बदल रही है क्या? एक्सेलरेशन ही होता ना, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो यहां पे वेलोसिटी बदल रही है क्या? तो वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 0। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? तुम लोगों ने तो कहा था एक्सेलरेशन होगा। समझ पा रहे हो? तो जब वेलोसिटी बदल नहीं रही है तो चेंज इन वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे है 0। ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे क्या क्या है, सब बताओ। वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? हाँ या ना? ये क्या है? वेलोसिटी है तुम्हारी टाइम के हिसाब से। देखो घबराओ मत, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा था मैंने, वो अलग चीज होती है, ये मैंने वेलोसिटी लिखी है। मतलब आपका इस टाइम पे वेलोसिटी ये है, इस टाइम पे वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी चेंज हो रही है? हो रही है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी? नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट में मैंने tan थीटा लगाया तो वेलोसिटी आया, तो अगर वेलोसिटी में tan थीटा लगाऊंगा तो क्या आता है? हर बाप का एक बाप होता है जिसे ज्यादा एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन tan थीटा होगा, और एक्सेलरेशन अगर tan थीटा हुआ इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी बदल रही है। इसका मुझे बता दो, आराम से समझ के बताना क्या है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? माइनस नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या है? इसकी स्पीड नहीं। फंस गए तुम लोग इस सवाल का जवाब देके। मैं कहा था ना कुछ ही बोलता रहूंगा, मत जाना। स्पीड कम हो रही है यहाँ पे, वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी क्या होता है? tan थीटा। तुम्हारा tan थीटा यहाँ बदलेगा क्या? अरे थीटा यहाँ से ले लोगे ना, ऐसे tan थीटा बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है। अरे मैंने क्या किया, पहले ऐसे बढ़ा रहा था, ऐसे कर दिया तो घटा रहा हूं, तो वेलोसिटी नेगेटिव में होगी लेकिन चेंज नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? समय के हिसाब से पीछे पीछे जा रहा है, जिसको तुम पॉजिटिव मान, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। अभी ठीक हुआ? पक्का? तो अभी पता लग जाएगा मुझे कितना घूम रहे हो। एक और ग्राफ, ठीक है। बुक लेके आए हो? बुक में से ग्राफ दे दूं? बिना देखे करोगे? हाँ चलो अभी देख लेता हूं। ये बना रहा हूं मैं वेलोसिटी, ठीक है, और ये बना रहा हूं मैं टाइम। बताते जाना। कटोरे में भीख नहीं मांग रही है, याद रखना। ऐसे जाके ऐसे चढ़ा। यहां पे टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा नहीं होगा?
कि एक्सेलरेशन होगा भी कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। होगा। यूनिफॉर्म होगा नहीं होगा? यूनिफॉर्म नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? हर बाप का बाप होता है जिसे दादाजी कहते हैं, और दादाजी यहाँ पे क्या बोलेंगे? टेन थीटा मैं हूं, है ना? सुना है तुमने? हर क्लास में गुंडा होता है, यहां का गुंडा मैं हूं। तो यहां पे जब वेलोसिटी का ग्राफ बनाया तो एक्सेलरेशन बोलेगा यहां पे टेन थीटा मैं हूं, और यहां पे यहां से यहां तक बताओ टेन थीटा बदल रहा है क्या? तो टेन थीटा नहीं बदल रहा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा? होगा। यहां से यहां तक वेलोसिटी कैसी है? एक है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन कैसा होगा? जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, जीरो। बहुत बढ़िया। अब यहां से यहां देखो, क्या ये सीधी लाइन गई? यहां पे एकदम बदल गया, तो टेन थीटा कांस्टेंट है क्या? टेन थीटा कुछ बदले जा रहा है? अरे सीधा रहता तो ऐसा। अभी टेन थीटा कैसे बनेगा, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। टेन थीटा तुम क्या बनाओगे? देखो, इस पॉइंट के लिए ये टेन थीटा, इस पॉइंट के लिए ये, और इस पॉइंट के लिए ये। मान लो ये पॉइंट है तो ये, क्या ये सारे थीटा बराबर है क्या? और थीटा बराबर नहीं है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। अब हमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो बढ़ रहा है या तो वो घट रहा है। ठीक है? जैसे तुम अगर एकदम से बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाओ ना, तो घर वालों को शक होता है, या तो बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार हो गया है, या तो इसके नंबर इतने कम आ रहे हैं कि परेशान होकर पढ़ रहा है, कुछ तो बचा लो। या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। अभी बताओ, अगर मेरा टेन थीटा जीरो पे कितना होता है? जीरो। और 90 पे कितना होता है? इन्फिनिटी। ये तो पता होगा। मतलब अगर मेरा थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा बढ़ता है। तो तुम बताओ, पहले यहां पे इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आपका टेन थीटा ये है, और जब फाइनल पहुंचा है तो थीटा ये है। थीटा बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? समझ गए? अब सारे ग्राफ देख लो एक बार, फिर से देख लो, फिर कुछ समझ में आया फिर पूछो, है ना? जब तक आप ग्राफ पढ़ना नहीं सीखोगे ना, मजा नहीं आएगा। अभी खुद बनाने लग जाओगे सारे ग्राफ, ये ले ये ले ये ले, बता क्या पूछना तेरे को। कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिन बाद बगल में आके बोले कि सर आपको डाउट है तो बताओ, हम बताते हैं। ठीक है? आओ बताओ बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी? लाहौल बिलाहौल, तुम ना सुधरने के। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। उसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? इतना ज्ञान देने के बाद वहीं पहुंच गया तुम। मतलब ढाक के तीन पात। ढाक जानते हो? ढाक नहीं जानते? कहा उसने ढाक के तीन पात। एक ढाक एक पौधा होता है, गूगल पे जाके सर्च मार लेना। ठीक है? उसमें क्या होता है कि एक ब्रांच निकलती है, उसमें तीन पत्ते निकलते हैं, बस तीन ही निकलते हैं बड़े बड़े। कुछ भी कर लो तीन ही पत्ते निकलेंगे। तो वही वही ढाक के तीन पात, मतलब तीन पत्ते निकाल के रख देते हो, पूरा घुमा के, मतलब यहां तक ले आया, पूरा टेन थीटा सुखा दिया। फिर मैंने पूछा बताओ ये क्या है, तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी है सर। मतलब मैं एक बार खुद चौंक गया, ऐसा था क्या? बताओ, एक्स किस में होगा? हमेशा मीटर में होगा। क्या बदल रहा है? वो अपनी जगह बदल रहा है? नहीं बदल रहा। तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो ही होगा ही नहीं। कितने प्यार से बोला है एक्सेलरेशन जीरो, पहले बोल देते वही काम। यहां बताओ, वेलोसिटी सेम है। सेम है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है? चेंज हो रही है। सही, चेंज हो रही है यार। हाँ समझाओ इसको कैसे चेंज हो रही है, मुझे भी समझाओ जरा कैसे चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है? ये वेलोसिटी कितनी है? 6। 2 मीटर 2 सेकंड पे कितनी है? 6। 4 सेकंड पे कितनी है? कैसे चेंज हो रही है फिर? मुझे बताओ यार, आज ब्रह्म ज्ञान हो मुझे भी, तब से मैं गलत चीजें पढ़ रहा हूं। तुम ही लोग तो ज्ञान दोगे मुझे। हाँ कौन सी कैलकुलेशन लगाई? हाँ आया, ठीक। यहां बताओ, खुद देखो एक बार, खुद देखो यहां पे। अरे ये तो मैंने लिख दिया, यही गलती कर दी मैंने। कहीं और लिखा है क्या? नहीं। हाँ यहाँ क्या हो रहा है?
मतलब मैं पूछे यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ वो हो रहा है। वो क्या है, चेंज हो रहा है। फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन वो भी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है भाई। एक तो मैं इसको कम करता हूँ भाई, नहीं तो ये मेरे सर को ना ठंडा कर देगा पूरा। एक तो वैसे ही कुछ ऊपर है नहीं, इधर कुछ है नहीं, है ना। अब तुम लोग तो वैसे ही गर्म कर दे रहे हो दिमाग, वो ठंडा कर दे रहा है, तो गर्म ठंडा हो जाएगा तो बुखार लग जाएगा। आओ बैलेंस कर रहे हो, इतना मत करो बैलेंस, मैं संभाल लूंगा, पैरासीटामोल खा के काम चला लूंगा, लेकिन तुम संभाल लो, ठीक है। तो बैलेंस कर रहे हैं, आओ बताओ। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, सोचो आराम सोचो, सोचो। यहाँ पे कौन होगा, वेलोसिटी है तो टेन थीटा कौन बनाएगा, एक्सेलरेशन, और टेन थीटा बदल रहा है नहीं, तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म पर होगा कुछ, है ना, और वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, चेंज वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन जीरो। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है या नहीं है भाई, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, और वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है, यूनिफॉर्म। यहां से यहां तक क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन। अच्छा कैसे, मुझे बता दो तो, सेम है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना। अब ये मत कहना एक्सेलरेशन जीरो कांस्टेंट ही होता है, जीरो भी कांस्टेंट होता है, पर तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे यहाँ तक अगर वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक। अब दो ग्राफ बनाऊंगा, सब कुछ समझा देना, ठीक है। अब यहाँ के बाद मुझे कुछ नहीं आता, सब आप लोग बताओगे, क्यों कैसे क्या कब। इसमें वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो होगा, समझ पा रहे हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी जो निकलती है वो टेन थीटा से निकलती है, और टेन थीटा सर मेरा बदले जा रहा है। अच्छा टेन थीटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अच्छा इसी को मैं ऐसा बना देता, तो हाँ सोच के बताना, क्या पॉजिटिव होगा, टेन थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब, टेन थीटा से बढ़े तो वेलोसिटी बढ़ी, है ना। तुम्हारा टेन थीटा पहले कैसा होगा, ऐसा, बाद में टेन थीटा कैसा होगा, ऐसा। थीटा बढ़ा कि घटा, थीटा घटा तो वेलोसिटी घटी, और घटी तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घटी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन में है, समझ में आया।
इससे बेटर कहाँ, अब इससे अच्छा क्या ग्राफ करना सीखोगे यार, सीधे बता दिया टेन थीटा से देख लो। यहाँ बताओ, कल जाके टीचर से पूछना, बता बड़ी घटी, अरे टीचर से पूछना बता बड़ी घटी, फिर बताना टेन थीटा, तो कहेगी मैथ नहीं पढ़ना, साइंस पढ़ना है। ठीक है, पढ़ा के आना। हाँ मुझे मालूम है तुम पढ़ा के आओगे, पर खुद तो बोलो। यहाँ क्या हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सर आपका जो टेन थीटा है यहाँ पे एक्सेलरेशन है और आपका ये बढ़े जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड, अब समझ गया। चलो, इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊं, एक मुझे बात बताते जाओ। अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ, हाँ जी, एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है?